न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे लाल सारे बच्चे एक बार फटाफट जुड़ जाएंगे। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे फ्यूचर बिल 247 में, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिल 247 में अजीत सर के द्वारा सब लोगों का स्वागत है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करेंगे मेरे लाल। तो आज का क्लास बहुत जोरदार होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि आपका जो है एनालॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले ने आपने अगर जो पहली बार अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लेक्चर फर्स्ट देखना ना भूलें। और मेरे लाल ये आपका पूरे का लेक्चर 5 है। अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले 5 लेक्चर बन चुके हैं जो आपके अलग अलग पार्टों से लिए गए हैं। तो सारे बच्चे जोरदारी के साथ में उन पार्टों को भी देखना ना भूलें मेरे लाल। ये संकल्प बैच है और सारे बच्चे भी संकल्प खाएंगे, हम भी संकल्प खाएंगे मेरे लाल। ये यूपी पेट के लिए स्पेशल बैच चल रही है, सारे बैच एकदम धुआंधार चल रहे हैं मेरे लाल। तो एकदम देर ना करिए, कॉपी पेन उठा लीजिए मेरे लाल और लगातार लग जाइए और जोरदारी के साथ में प्रश्नों का उत्तर दीजिए मेरे लाल। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और पहले प्रश्न की खोपड़ी में छेद करिए। फटाफट सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। यदि कोई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं आते तो आप अपने कॉपी पेन लेकर के उसको नोट भी करते हुए चलेंगे। तो चलते मेरे लाल पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे मेरे लाल। ये चल के आ रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है एनालॉजी टेस्ट। क्या है मेरे लाल, एनालॉजी टेस्ट, एनालॉगी टेस्ट है। एनालॉगी टेस्ट में क्या, इसका मतलब क्या होता है मेरे लाल, इसका मतलब होता है सादृश्यता परीक्षण। क्या होता है मेरे लाल, सादृश्यता परीक्षण। यानी एक जैसे कुछ शब्द होते हैं, यानी जो उसका संबंध पहले का दूसरे से होगा वही दूसरे का तीसरे से भी संबंध होगा। तो मेरे लाल बिल्कुल जोरदार के साथ में कॉपी पेन उठा लीजिए और फटाफट पेपर की खोपड़ी में छेद करिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है मेलाल, ये प्रश्न की संख्या आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 6 अनुपाते क्या लिखा है मेलाल, 6 अनुपाते 34, 6 अनुपाते 34। तो यहां पे समानुपात लगा करके 9 अनुपाते यहां पे क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका आंसर 36 होगा, क्या आपका आंसर भी 45 होगा, क्या आपका आंसर 81 होगा, क्या आपका आंसर यहां पे क्या होगा 79 होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे मेरे लाल और जोरदारी के साथ में आंसर देंगे। तो चलते मेरे लाल बात कर लेते हैं कि क्या किया होगा। अगर जो हम यहां पे बात करें मेरे लाल, इस 6 का स्क्वायर निकालें तो 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे लाल 36 होता है। आपने देखा क्या कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, तो मैंने आपको कई बार बताया था। या तो आप उसी को उसको गुणा कर दीजिए तो 6 चंग कितना हो जाएगा 36, आपका ये स्क्वायर हो गया मेरे लाल। तो क्या होता है स्क्वायर 36 है और इसमें अगर जो हम 2 अगर जो क्या हम घटा दें मेरे लाल तो हमको क्या मिल जाएगा 34 मिल जाएगा, जैसा कि यहां पे दिख रहा है मेरे लाल। अब समान अनुपात लगा है तो आगे वाले का अनुपात भी उसी तरह होना चाहिए मेरे लाल। तो देख लीजिए यहां पे 9 है और 9 का अगर हम क्या करें मेरे लाल स्क्वायर निकाल दें, 9 का स्क्वायर निकालें मेरे लाल। जब 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 81 होता है। 81 में 2 घटाएंगे क्योंकि मैंने यहां पे 36 में मेरे लाल 2 घटाया है, तो यहां पे भी 81 में 2 घटाएंगे। जब 81 में 2 घटाएंगे तो 79 हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे आंसर क्या देंगे मेरे लाल डी देंगे, वो बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर रहे हैं और जोरदार आंसर दे रहे हैं। तो एकदम बिल्कुल जोरदार आंसर है मेरे लाल 79। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और फटाफट सारे बच्चे गोली की तरह इसका आंसर देंगे। आज के सेशन का ये दूसरा प्रश्न है मेरे लाल, सारे बच्चे दूसरे प्रश्न का जोरदार के साथ में आंसर देंगे। लिखा है 4 अनुपाते यानी 4 अनुपाते 8 दिया है, समानुपाते 64 अनुपाते, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है मेरे लाल। तो सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि क्या यहाँ पे आंसर 512 होगा, क्या आंसर 16 होगा, क्या सी होगा 256, क्या डी होगा 384। गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे लाल। चलते हैं यहाँ पे भी कंसेप्ट देखते हैं मेरे लाल क्या किया है। अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें तो पहला लिखा 4 अनुपाते क्या देता मेरे लाल 8 दिया है, फिर समानुपाते क्या दे दिया है 64 अनुपाते यहाँ पे क्या दे दिया है क्वेश्चन मार्क। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 4 होता है, जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और 2 का क्यूब कितना होता है मेरे लाल 2 का क्यूब 8 होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है मेरे लाल, आप तुरंत देख लीजिए 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64 दिया हुआ है। तो 8 का हमें क्या निकालना पड़ेगा मेरे लाल 5 क्यूब निकालना पड़ेगा और क्यूब कितना होता है 512 होता है। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पे आंसर ए लगाएंगे, वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। एकदम जोरदार आंसर में लाल ए होगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर ए दिया है वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे।
बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। चलेंगे मेरे लाल अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। ये तीसरा प्रश्न है, सारे बच्चे तीसरे प्रश्न का जोरदार आंसर देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। 9:15 दिया है तो 21 क्या होगा, सारे बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे। बीच में समानुपात का आंसर लगा है, क्या आपका आंसर यहां पे 15 हो जाएगा मेरे लाल, क्या आपका आंसर यहां पे 45 हो जाएगा, क्या यहां पे 25 हो जाएगा, क्या आंसर आपका 35 हो जाएगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल, बिल्कुल रुकना नहीं है, ना ही झुकना है, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, गीत यही गाता हूं। तो चलते मेरे लाल जोरदारी के साथ में यहां पे आंसर देंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है कि 9 यहां पे क्या लिखा है, अनुपात रेशियो क्या लिखा है, 9:15 लिखा है। फिर यहां पे देखें मेरे लाल समानुपात का चिन्ह लगा है, 21 रेशियो यहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या दिया है, कैसे यहां पे कौन सा आंसर आएगा, क्या आंसर ए आएगा, क्या बी आएगा, क्या सी आएगा, क्या डी आएगा। एग्जैक्ट आंसर में लाल ढूंढना है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं। अगर जो यहां पे देखें तो ये कितना लिखा है, 3 × 3 = कितना होता है मिलाल 9। अगर जो यहीं पे देखें 3 × 5 करेंगे मिलाल तो क्या हो जाएगा 15। यानी पहले में 3 × 3 किया, दूसरे में 3 × 5 किया। तो यहां पे देख लीजिए मिलाल क्या दिया है 7 × अगर हम 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मिलाल, क्योंकि पहले में 3 का इंटू किया तो हमको भी 3 का इंटू करने के बाद निकालना पड़ेगा। तो 7 × 3 = 21। तो अगला क्या करना पड़ेगा, यानी अगला हमें करना पड़ेगा मिलाल 7 × क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। जब 7 × 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे लाल 35, क्योंकि यहां पे 3 × 5 किया गया था, इसी प्रकार यहां पे 7 × 5 किया जाएगा। तो मेरे लाल बिल्कुल राइट आंसर क्या यहां पे कहीं भी दिया 35, तो मेरे लाल यहां पे आंसर दिया 35, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे लाल यहां पे आपका आंसर डी होगा, और जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल जोरदार आंसर दिए हैं। चलेंगे आज के सेशन का चौथा प्रश्न आपके सामने है, गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल देखिए 6:10 दिया है तो 9 क्या होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका आंसर ए होगा, क्या आपका आंसर बी होगा, क्या आपका आंसर सी होगा, क्या आपका आंसर डी होगा। सारे बच्चे 1 मिनट के अंदर आंसर देने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट से भी कम समय लेना है मेरे लाल, और जोरदारी के साथ में गोली की तरह छाप दीजिए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। अरे द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। अरे इस बिगड़ैल पड़ोसी को, कौन बिगड़ैल मेरे लाल, जो हमारा पड़ोसी है नल्ला पाकिस्तान, तो इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। चलते मेरे लाल जोरदारी के साथ में इसका प्रश्न का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले लिखा क्या है मेरे लाल 6 क्या लिखा है मेरे लाल 10 लिखा है, और यहां पे अगर देखें तो क्या लिखा है 9 क्या लिखा है मेरे लाल क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो कैसे यहां पे देखें कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरे लाल। सबसे पहले अगर जब इसकी बात करें मेरे लाल तो यहां पे क्या लिखा है 2 × 3 लिखा है, और 2 × 3 करने पर मेरे लाल क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है 6। अगर जो हम यहां पे बात करें इसका तो ये क्या लिखा है मेरे लाल 2 × 5 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। यानी हमको पहले वाले में ऐसा इंटू करना कि 3 का ही करें। अगर जो हम 9 का देखें मेरे लाल तो 3 × 3 = कितने मेरे लाल 9 हो जाएगा। अब यहां पे 3 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे दूसरे वाले के लिए 5 का इंटू करना पड़ा है, तो हम यहां पे भी 5 का इंटू करेंगे। जब 5 का इंटू करेंगे मेरे लाल तो 5 कितना हो जाएगा, यहां पे 15 हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहां पे आंसर सी दिया है 15 दे रहे हैं, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का मेरे लाल 5वां प्रश्न जोरदार प्रश्न है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा आंसर आएगा। चलते मेरे लाल, क्या आपका आंसर ए होगा, क्या आपका आंसर बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा, गोली की तरह छाप दीजिए। 2/3 लिखा है, अनुपात 19/29 लिखा है, समानुपात का चिन्ह लगा है, और 8/7 लिखा है, अनुपात क्वेश्चन मार्क लिखा है। चलते मेरे लाल बात कर लेते हैं कि क्या दिया होगा। अगर 2/3 देखा जाए और अनुपात का चिन्ह लगा करके 19 बटे क्या लिखा है मेरे लाल 29 लिखा है, तो यहां पे अगला समानुपात लगा करके क्या लिखा है 8 बटे क्या लिखा है 7, और यहां पे अनुपात के बाद क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क
देखते हैं मेरे लाल क्या क्या होगा। अगर जो इस 2 को हम उठाएं और इंटू 10 कर दें मेरे लाल और -1 कर दें तो क्या मुझे 19 मिल जाएगा? हाँ मेरे लाल 9 मिल जाएगा। यानी 2 गुणे 10 2 इंटू 10 माइनस क्या 1 इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे ये वाली संख्या को उठाइए मेरे लाल, ये जो नीचे वाली संख्या लिखा है और यहाँ पे आप इसको देख लीजिए 19 आ गया था, तो 3 इंटू 10 करेंगे अब माइनस इसमें भी 1 करेंगे मेरे लाल तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे लाल यहाँ पे समानुपाते का चिन्ह लगा लीजिए और आपको यहाँ पे भी गोली की तरह छाप देना है। ये 8 इंटू 7 है तो इसको क्या कर लीजिए 8 का गुणा 10 से करेंगे -1 करेंगे, इसी तरह 7 का गुणा 10 से करेंगे -1 करेंगे, तो जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। 8 दहम 80 80 माइनस 1 बराबर कितना मेरे लाल? यहाँ पे 79 और यहाँ पे 7 दहम 70 70 माइनस 1 करेंगे कितना मेरे लाल? 69। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 एंड 69। कहीं पे दिखाई दे रहा है मेरे लाल? अगर दिखाई दे रहा है तो आंसर सी में दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर में लाल क्या हो जाएगा? जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी देंगे वो बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर रहे हैं। तो ये आपको तो समझ में आया होगा मेरे लाल, एकदम जोरदारी के साथ में प्रश्न समझ में आया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क की जगह में आंसर सी आ जाएगा। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और छठवां प्रश्न क्या कहता है? गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे। लिखा है मेरे लाल 940 अनुपाते 5, तो समानुपात का चिन्ह लगा करके लिखा गया है मेरे लाल कि 376 अनुपाते क्या होगा? सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या आपका आंसर 3 होगा? क्या आपका आंसर 2 होगा? क्या आपका आंसर 6 होगा? क्या आपका आंसर 5 होगा? सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। चलते मेरे लाल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या किया होगा। अगर जो हम बात कर ले मेरे लाल 940 इतनी बड़ी संख्या दिया है तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे आएगा 5? तो इसको हम क्या कर दें मेरे लाल, अगर जो हम इसको 5 से भाग दे दें तो 5 से भाग देने पर क्या आता है ये पता चल जाएगा। 5 से जब भाग दिए मेरे लाल तो कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90 हो जाएगा, 4 बचा 40 हो गया और 8 पान 8 40 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ गया मेरे लाल? 188 आ गया। अब याद रखिएगा मेरे लाल, यानी मैंने वहां पे किसका गुणा किया? मैंने गुणा किया, भाग कर दिया अगले वाले संख्या का, लेकिन हमें यहां तो कोई संख्या नहीं मिली लाल। तो जब नहीं मिली कोई संख्या तो जितना यहां पे आया है, आया कितना है? 188 आया है मेरे लाल। तो इस 188 को हम क्या कर दे मेरे लाल? उस 376 से भाग दे दे। 376 डिवाइड बाय कितना मेरे लाल? 188 जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और आप देख लीजिए मेरे लाल, अगर जो अब क्या करेंगे, अगर जो आपको लगता है सर जी अच्छा चेक कर लेते हैं, तो आप देख लीजिए मेरे लाल 376 भागे आप 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 1 बच गया मेरे लाल 16 हो गया, ये 8 आ गया। आप चेक कर लीजिए आ गया कितना? 188। यहाँ पे भी 188, यहाँ पे भी 188, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे 2 आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और 7वां प्रश्न आपके सामने है। सारे बच्चे गोली की तरह यहाँ पे आंसर छाप देंगे। सारे बच्चे गोली की तरह यहाँ पे आंसर छाप देंगे। सारे बच्चे, जितने बच्चे हमारे जुड़े हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं मेरे लाल, सारे बच्चे गोली की तरह आंसर छाप देंगे। दिखा क्या है? पहला क्या लिखा है कि इसके यहाँ पे 27 अनुपात 3 लिखा है, यहाँ पे 873 अनुपात क्या होगा? सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे 23 हो जाएगा? क्या 97 हो जाएगा? क्या 9 होगा? क्या 27 होगा? सारे बच्चे गोली की तरह यहाँ पे आंसर छाप देंगे। चलते हैं मेरे लाल, बात करते हैं। अगर जो हम यहाँ पे देखें तो ये 27 और यहां पे इसको 3 को हम इसके नीचे लिख दें, जब लिखेंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे लाल? 9 बार जाएगा। तो आप यहां पे क्या कर लीजिए, अगर जो आपको अगला वाला संख्या नहीं मिल रहा है मेरे लाल तो 873 भागे आप 9 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 9 81, 9 9 81, 81 6 बचा 63 हो गया और 9 7 63, यानी आपका आंसर क्या रहा है मेरे लाल? 97। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 97 हो जाएगा। अगर जो आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप मेरे लाल यहाँ पे क्या करिए, ऑप्शन को उठाइए और ऑप्शन को उठाने के बाद जब भाग करेंगे तो आपका 9 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए 873 भागे अगर 97 करेंगे मेरे लाल तो आपका 9 बार जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे लाल अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का अगला प्रश्न आपके सामने है, ये 10वां प्रश्न है मेरे लाल। सारे बच्चे, अच्छा 8वां प्रश्न है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे लाल? लिखा क्या है? 20 अनुपात 6, तो यहाँ पे 40 अनुपात क्या होगा? सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। क्या यहाँ पे आंसर 10 होगा? क्या यहाँ पे आंसर 14 होगा? क्या यहाँ पे आंसर क्या होगा? 8 होगा? क्या यहाँ पे आंसर 12 होगा? सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है।
सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। लिखा क्या है मेरे लाल कि 6 अनुपात है, यहाँ पे क्या लिखा 20, 20 अनुपात 6, तो 40 अनुपात क्या लिखा है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे क्या होगा, सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है। यानी लिखा क्या है 20 और यहाँ पे क्या लिखा है 6 लिखा है, यहाँ पे मेरे लाल 40 है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आपका 10 आंसर होगा, क्या आपका 14 होगा, क्या 8 होगा, क्या 12 होगा। सारे बच्चे सबसे पहले गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं मेरे लाल, सारे बच्चे एक बार गोली की तरह यहाँ पे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार जोरदार के साथ में लाल सारे बच्चे फटाफट कमेंट भी करेंगे और जोरदार के साथ में यहाँ पे आंसर देंगे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल मेरे लाल, चलते हैं बात कर लेते हैं मेरे लाल। अगर जो यहाँ पे बात करें ये 20 लिखा है और यहाँ पे अनुपात 6 लिखा है। अगर जो यहाँ पे देखें मेरे लाल तो ये कितना लिखा है 10 गुणे अगर 2 करें मेरे लाल तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे देखें मेरे लाल 3 गुणे अगर जो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अगर जो हम 20 गुणे मेरे लाल कितना कर दें, 20 गुणे अगर जो हम यहाँ पे देखेंगे तो 20 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल 40 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आप 3 दूनी 6 आया था, तो यहाँ पे ऐसा करिए कि मेरे लाल 2 का गुणा करने पर कितना आना चाहिए। यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, यानी 20 गुणे 2 बराबर कितना होता है मेरे लाल 40 होता है। सारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे और गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे मेरे लाल, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। ये जो 40 है मेरे लाल अगर जिसको हम क्या 2 से गुणा था, यानी 10 गुणे 2 अगर किए थे, ये ऐसे कर दे तो क्या आंसर आएगा, क्या यहाँ पे आ जाएगा। ये 4 गुणे 10 करेंगे, 4 गुणे 10 क्योंकि 10 का ही गुणा था, तो 4 गुणे 10 करेंगे मेरे लाल, 4 गुणे 10 करेंगे या 10 गुणे 4 ऐसे कर लीजिए। 4 गुणे 10 या 10 गुणे अगर 4 करेंगे मेरे लाल 10 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गुणे 2 कर देंगे तो मेरे लाल 8 आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आया कितना, यानी 10 गुणे 2 किया था तो कितना आया मेरे लाल, यहाँ पे आपका आया था कितना, यानी कि आपका 20 आया था। और फिर आप क्या किए, इस 2 को गुणा किए, किससे 3 से किए, तो यहाँ पे हम भी 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे मेरे लाल, जो संख्या आएगी उसको हम 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करें, किससे गुणा करेंगे 4 गुणे 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल 12। तो जितने बच्चे यहाँ पे 12 आंसर देंगे वो बिल्कुल सही आंसर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे संख्या 3 गुणे 2 किए हैं तब जाकर के 6 आया है। या आप यहाँ पे 2 गुणे 3 करें तब भी आपका 6 आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो संख्या आया 4 उसका गुणा 3 से कर दिया तो आंसर आ गया 12। तो जितने बच्चे यहाँ पे 12 आंसर देंगे वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। ये मेरे लाल 9वां प्रश्न है और फटाफट गोली की तरह छाप देंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। 2:32 तो 3 क्या होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। क्या आपका आंसर 293 होगा, क्या 243 होगा, क्या 143 होगा, क्या 183 होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। अगर जो मैं लाल यहाँ पे बात करें कि 2 रेशियो अगर जो कितना दिया है 2:32 दिया है, तो यहाँ पे हमको कितने का रेशियो मेरे लाल, यहाँ पे 3 रेशियो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन मार्क निकालना है। देखते हैं मेरे लाल, अगर जो हम यहाँ पे देखें कि 2 का रेशियो 5 कर दे, 2 का पावर 5 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा मेरे लाल 32 मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे तो कि ये कैसे आया मेरे लाल। तो देख लीजिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होता है मेरे लाल 32 होता है। यानी 2 का पावर 5 कर दिया तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए मेरे लाल, यहाँ पे 3 का पावर 5 कर दीजिए, यानी 3 गुणे 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 तिकाई 9, 9 तिक 27, 27 तिक 81 और 81 गुणे अगर 3 करेंगे मेरे लाल तो 243 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 243 हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर 243 दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं मेरे लाल। यानी क्या कर सकते हैं, यानी ये आपका अगर जितना है तो यहाँ पे आप 3 का पावर 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल 243 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर कितना दे रहे हैं, यानी कि आंसर नंबर सी बी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे।
सारे बच्चे छाप दीजिए मेरे लाल कि 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 4:17। तो 7 रेशियो क्या होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या मेरे लाल यहाँ पे 48 होगा, क्या 49 होगा, क्या 50 होगा, क्या 51 होगा। सारे बच्चे सबसे पहले गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल। कुछ यहाँ पे आप याद करिएगा, इन स्क्वायरों को याद कर लीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 16 होता है, 5 का स्क्वायर अगर बात किया जाए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 81 होता है, 10 का स्क्वायर अगर देख ले तो कितना होता है 100 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 121 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 169 होता है। अगर जो हम 14 के स्क्वायर की बात करें मेरे लाल तो 196 होता है। अगर 15 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है मेरे लाल 225 होता है। अगर 225 होता है, अगर जो मेरे लाल 16 की बात करें तो कितना होता है 256 होता है। 17 की बात कर ले मेरे लाल तो कितना होता है 17 का कितना होता है मेरे लाल 281 तो कितना होता है 17 का कितना होता है मेरे लाल 289 होता है, 289 होता है, 289। अगर 18 का देखें मेरे लाल तो 18 का 324 होता है, 19 का देख ले मेरे लाल तो 361 होता है, ये याद रखेंगे। और 20 का कितना हो जाएगा मेरे लाल 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये याद रखिएगा। अब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ मेरे लाल, जिनको ये स्क्वायर नहीं याद होता है वो क्या करें और कैसे इनको निकालना सीखें, उनको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पे इनको सब मिटा दे मेरे लाल, याद करते बात करते हैं कि कैसे आए, इन प्रश्नों को कैसे लगाएं। यहाँ पे मैं उन सारे बच्चों को बताऊंगा जिन बच्चों को ये सारा चीज नहीं आता। तो मेरे लाल याद रखिएगा कि अगर जो आपका क्या जाए यहाँ पे, अगर जो कभी भी 5 जिसके स्क्वायर में क्या है 5 आए, जिसके अंत में क्या है 5 का स्क्वायर जैसे होता है क्या मेरे लाल 25। अब जिसके अंत में 5 आ जाएगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो मेरे लाल 5 है, अगर जो हमें 15 का निकालना हो तो हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो मेरे लाल आप याद रखिएगा, पहला वाला क्या है, हमें यहाँ पे इसको देखना है, ये 5 है और 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 25 ही होता है। ये जो 1 है, इस 1 को 1 बढ़ा करके यानी 2 से गुणा कर देंगे तो 1 दुख के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए मेरे लाल, यानी 15 का स्क्वायर 225। अगर जो हमें कभी 25 का निकालना होता तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता ही है, 2 से 1 बढ़ाइए मेरे लाल 3 होता है और 3 का गुणा 2 से कर दीजिए 6, यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये होता है मेरे लाल 35। और 35 का स्क्वायर जब निकालना हो तो 5 का स्क्वायर आप क्या कहते हैं मेरे लाल 5 का स्क्वायर तो 25 होता ही है, ये आप जानते हैं। और इस 3 से 1 बढ़ा दीजिए 4 और 3 का गुणे 4 से कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे लाल 1225 हो जाएगा। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे अगर जो आपको 45 का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, अगर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और 4 गुणे 5 कर देंगे तो हो जाएगा 2025। अगर जो मैं यहाँ पे कितने का 55 का निकालना हो मेरे लाल तब कैसे निकालेंगे, आप याद रखिएगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 का गुणे 6 से कर देंगे 3025, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जितने जिसके अंत में 5 आए उनको ऐसे निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे और सारा कंफ्यूज हैं कि अब आगे मेरे लाल मान लीजिए आप तो कह दीजिए सर जी ये तो पता चल गया कि 5 के अंत में जिसके अंत में 5 होगा वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगला कैसे निकाल पाएंगे। तो उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पे जोरदार आंसर बताते हैं। जैसे मेरे लाल अगर जो आपको क्या है यहाँ पे 11 का निकालना है, 12 का निकालना है, 13 का निकालना है, 14 का निकालना है, तो आज मेरे लाल याद रखिएगा ये कंसेप्ट को कभी भूलिएगा नहीं, बहुत जोरदार आपको यहाँ पे निकालने का तरीका बताते हैं। मिलाल कैसे निकालेंगे आप याद रखिए कि ये 11 किसके नजदीक है, तो आप बताएंगे सर जी ये तो 10 के नजदीक है। आप 10 वाली संख्या ले लीजिए, तो यहाँ पे 11 से कितना कम किए आपने 1 कम किया, तो 11 से 1 बढ़ा दीजिए मेलाल 12 हो जाएगा। अब 10 का जब गुणा करेंगे तुरंत आ जाएगा 120। आपने 1 कम किया था 1 ज्यादा किया था, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेलाल 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करने पर भी 1 होगा, तो 1 आप इसमें जोड़ दीजिए। जब 1 जोड़ देंगे मेरे लाल तो 121 हो जाएगा, जो किसका हो जाएगा 11 का। जैसे 12 का निकालना है मेरे लाल तो आप 12 से कितना कम कर दीजिए 2 कम कर दीजिए, और जब 2 कम करेंगे 2 बढ़ाएंगे तो मेरे लाल 1 हो जाएगा 14, 1 हो जाएगा 10। आप जब गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। आपने 2 बढ़ाया 2 घटाया 4 होता है, 4 मेरे लाल इसमें जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 144, ये आपका 12 का हो जाएगा। तो ऐसे करके आप निकालेंगे मेरे लाल। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, ये आपका कैसे क्वेश्चन आया। तो 4 का स्क्वायर मेरे लाल कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में से आप यहाँ पे देख लीजिए
4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 में प्लस 1 जोड़ दिया गया तो आंसर हमको मिल गया 17। तो आप यहाँ पे 7 देखे हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 49 होता है। आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। तो 10वें का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल 10वें प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे सी आंसर देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। यहाँ पे 169 इसका होता है मेरे लाल, यहाँ पे कितना होता है 196 होता है, ये याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे, आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना लाल उतना ही ज्यादा आप आंसर सही देंगे। ये लिखा है 11वां प्रश्न है कि 17 रेशियो कितना 102, तो 23 रेशियो क्या होगा याद रखिए। एकदम सिंपल मेरे लाल क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर 216 होगा, क्या 112 होगा, क्या 413 होगा, क्या 138 होगा? सारे बच्चे गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलते में लाल बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर जो हम 17 की बात करें तो 17 का कितने से गुणा करें कि 102 हो जाएगा, तो 6 का 17 छक्का कितना होता है मेरे लाल 102 होता है। तो आप 23 गुणे क्या कर दीजिए मेरे लाल, यहाँ पे जो 23 संख्या लिखा है इस 23 गुणे आप 6 कर दीजिए। जब 23 गुणे 6 करेंगे तो 138 आएगा मेरे लाल, और आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर डी दे रहे हैं अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लाल 138 आएगा। कितना आएगा मेरे लाल 138 आएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे 138 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन का ये 12वां प्रश्न है, और गोली की तरह सारे बच्चे यहाँ पे छाप देंगे कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या मेरे लाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। एकदम गोली की तरह छाप दीजिए। क्या आपका राइट आंसर 988 हो जाएगा, क्या 789 हो जाएगा, क्या 788 हो जाएगा, क्या 989 हो जाएगा? सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं मेरे लाल चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले बार हमें क्वेश्चन का लिखे हैं 2, 3, 5 और रेशियो क्या लिखा है मेरे लाल यहाँ पे 587 लिखा है। दूसरा क्या लिखा है समानुपात का चिन्ह लगा है मेरे लाल, और 435 और रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। और इसी को हमको क्या करना है ढूंढना है। तो सबसे पहले जब हम इसके बारे में समझ लेंगे मेरे लाल तभी यहाँ पे आंसर निकल पाएगा, वरना ये आंसर निकल नहीं पाएगा। तो देखते हैं मेरे लाल कैसे क्या किया होगा। अगर जो हम यहाँ पे देखें तो पहला प्लस दूसरे अक्षर को जोड़े, पहला प्लस दूसरा क्या यानी 2 + 3 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा मेरे लाल 5 मिल गया जो यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको एक कोष्टक में बंद कर लेते हैं। फिर मेरे लाल क्या करेंगे यहाँ पे हम देखें तो दूसरा प्लस तीसरा को जोड़ेंगे। जब दूसरे प्लस तीसरे को जोड़ेंगे यानी 3 + 5 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 8, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर आगे मेरे लाल अगर अब देखेंगे क्या हो जाएगा, अब देखेंगे क्या होगा तो यहाँ पे तीसरा प्लस क्या हो जाएगा मेरे लाल पहला को जोड़ेंगे। जब तीसरे प्लस पहले को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ये, अर्थात 5 ये है और ये 2 है, इन दोनों को जोड़े तो क्या मिल गया मेरे लाल 7 मिल गया। ये आपको देखने को मिला। यानी कैसे मेरे लाल सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़े तो जब पहली यानी 2 + 3 को जोड़े तो हमको क्या मिला यानी ये पहली वाली संख्या मिल गई। फिर क्या करेंगे मेरे लाल दूसरे प्लस तीसरे संख्या यानी दूसरा हमारा 3 है और तीसरी हमारी संख्या क्या है 5 है, और 3 यहाँ पे 2 और 5 को जोड़े तो मेरे लाल 8 मिल गया। अब तीसरा संख्या निकालने के लिए 7 कैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे यानी तीसरी संख्या प्लस पहली संख्या जब जोड़ेंगे, तीसरी संख्या प्लस पहली संख्या तो मुझे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट हुआ मेरे लाल क्लियर। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला प्लस दूसरी संख्या ये कोष्टक के अंदर बंद कर लिए। फिर मेरे लाल क्या हो जाएगा यानी दूसरी प्लस तीसरी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा मेरे लाल तीसरी प्लस पहली संख्या को जोड़ना पड़ेगा, तब हमें पूरा संख्या मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए पहली संख्या क्या लिखा है 4, तो 4 + 3 जोड़ेंगे एक उस कोष्टक में। फिर क्या जोड़ेंगे दूसरी प्लस तीसरी संख्या यानी 3 + 5 जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे मेरे लाल फिर तीसरी प्लस पहली यानी तीसरी 5 है और पहली क्या मेरे लाल 4 है, इन सबको जोड़ देते देखेंगे। इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4 + 3 बराबर हो जाएगा 7, 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 5 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल 789 होगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, अर्थात यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 789 होगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर 789 दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे।
सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। 4:36 दिया है तो समान अनुपात का चिन्ह लगा करके यहाँ पे 49 दे दिया है, तो वहां पे क्या होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। क्या मेरे लाल यहाँ पे आंसर 6 होगा, क्या 7 होगा, क्या 8 होगा, क्या 5 होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। चलते हैं मेरे लाल, बात कर लेते हैं। अगर जो हम बात करें 4 रेशियो किसकी, 36 की, तो 4 से क्या रेशियो ये 36 कटता है, तो बिल्कुल कटता है मेरे लाल, कितनी बार में, 9 बार में कट जा रहा है। अब आप क्या देखिए, क्या ये 6 से 49 कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको काट दीजिए। क्या 7 से 49 कटेगा, हाँ मेरे लाल कटेगा, तो यही आपका आंसर होगा। ना तो 8 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और जोरदार के साथ में कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए गोली की तरह कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। आज के सेशन का 14वां प्रश्न है और फटाफट गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे। मेरे लाल देखेंगे सबसे पहले लिखा क्या है, 21 रेशियो 65, तो 31 रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जो लिखा है उसके जगह में क्या होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। क्या आपका आंसर में लाल 80 होगा, क्या 85 होगा, क्या 78 होगा, क्या 95 होगा, सारे बच्चे बिना देरी किए गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं मेरे लाल, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अगर जो हम बात करें मेरे लाल 21 रेशियो 21 गुणे अगर जो हम 3 करें तो 21 को कितना होता है मेरे लाल 63, अब प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 65, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करिए मेरे लाल, पहले वाली संख्या को उठाइए, अर्थात 31 दिया है और 31 गुणे 3 करिए तो हो जाएगा 93, प्लस 2 जोड़ देंगे मेरे लाल तो हो जाएगा क्या 95 हो जाएगा। क्या 95 कहीं आंसर दिया है, हाँ मेरे लाल आंसर दिया है डी में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, एकदम जोरदारी के साथ में छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल यहाँ पे देखिए कि क्या 5 रेशियो 100 दिया है तो 7 रेशियो यहाँ पे क्या होगा, सारे बच्चे गोली तरह छाप दीजिए ताकि एकदम जोरदारी के साथ में आंसर देंगे। क्या आपका आंसर 49 हो जाएगा, क्या 196 हो जाएगा, क्या 91 होगा, क्या 98 होगा, सारे बच्चे जोरदारी के साथ में गोली तरह छाप देंगे। चलते हैं मेरे लाल, चेक करते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। अगर जो हम बात करें किसका 5 रेशियो 100 की बात करें तो यहाँ पे अगर जो हम ऐसे करें 5 स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 गुणे 4 करें मेरे लाल तो हमें क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 का भी स्क्वायर निकाल लें और 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 49, और 49 का गुणा 4 से कर दें तो 9 चौको 36 की 6 हो जाएगा और 4 चौको 16, 16 3 कितना होता है 19 होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल 196 हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी लगा रहे हैं वो जोरदार आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे अगले सेशन की अगले वाले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट गोली की तरह छाप देंगे। लिखा क्या मेरे लाल 25 रेशियो 175 तो 32 रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा आंसर आएगा, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। क्या आपका आंसर यहाँ पे 150 होगा, क्या 170 होगा, क्या 162 होगा, क्या 160 होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। चलिए मेरे लाल सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल क्या होने वाला है। अरे मेरे लाल सारे बच्चे याद करेंगे, ना मोहब्बत करेंगे ना मोहब्बत की बात करेंगे, ना मोहब्बत करेंगे ना ही मोहब्बत की बात करेंगे, मोहब्बत जब भी करेंगे नौकरी के बात करेंगे, नौकरी के बात करेंगे। मेरे लाल इसमें लग जाइए, चैटिंग में मत लगिए, एकदम जोरदारी के साथ में आंसर दीजिए ताकि पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए। चलते मेरे लाल देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप बात करें 175 अगर जिसको हम क्या 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आएगा मेरे लाल 7 बार में। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए यानी 32 इंटू 7 कर देंगे तो कितना होगा, क्या आंसर आएगा यहाँ पे चेक कर लीजिए 25 7 175 तो 7 दूनी 14 की 4 कहीं पे दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट सबसे पहले गोली की तरह छाप देंगे। यहाँ पे सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि क्या होगा, यहाँ पे 25 गुणे कितना दिया हमें लाल 25 गुणे 7 करेंगे तब भी वही आएगा। 25 गुणे 7 इक्वल टू कितना होता है 25 कितना होता है 25 7 175 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लाल, अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे किससे गुणा करें क्या आएगा, अगर जो हम 32 का गुणा करें 32
32 रेशियो जो दिया है मेरे लाल, 32 अगर 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है और 7 त्रिक 21 होता है, 21 और 1 22। ये तो आंसर में दिया नहीं है, तो आपका ये आंसर होगा नहीं, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 25 गुणे अगर हम 6 करें, 25 गुणे 6 करें तो कितना होता है 150 होता है, अब प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल 175 होगा। कितना होगा 175 होगा। अगर जो यहाँ पे 6 बार गुणा करें 32 का तो कितना हो जाएगा, 6 बार में आएगा क्या, 8 बार में देख लेते हैं। 32 गुणे 8, 8 दूनी 16 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे अगर जो हम 4 का गुणा करेंगे मेरे लाल, 5 का गुणा करेंगे तब भी नहीं आएगा। 25 यहाँ पे 32 गुणे, यहाँ पे देखें मेरे लाल 32 रेशियो अगर 32 का गुणा किससे कर दें, यहाँ से 6 से करें तो 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, 12 की 2 और 6 त्रिक 18, ये 18 हो जाएगा। 18 1 19 192, यहाँ पे कहीं पे ये आंसर में नहीं दिया है। सारे बच्चे एक बार देखेंगे और फटाफट इसका आंसर देंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। 25 175 दिया है तो 32 रेशियो क्या होगा सारे बच्चे। अच्छा मेरे लाल यहाँ पे याद रखिए, ये आ गया ऐसे हो सकता है, देखेंगे एकदम जोरदार के साथ में देखेंगे 25 गुणे क्या करेंगे 7 कैसे आया, ये यहाँ पे आप सारे बच्चे देखेंगे। ये बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत जोरदार प्रश्न है मेरे लाल, एकदम जोरदार के साथ में गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। देखेंगे मेरे लाल, अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे इसको, यहाँ पे बात करें तो कैसे ये आंसर आएगा, यहाँ पे देखेंगे कि लिखा क्या 25 और 25 का गुणे क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 5 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे लाल 175 हो जाएगा, ये आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे आप कर लीजिए क्या करिएगा, 32 लिखा है तो इन दोनों संख्या को आप जोड़ दीजिए, तो 32 तो ये लिखा ही है और इन दोनों का गुणा किससे करेंगे 3 + 2 यानी 5 से करेंगे, तो जब 5 से करेंगे मेरे लाल तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 का 0 हो जाएगा। अब 5 3 क्या हो जाएगा मेरे लाल 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, तो 160 होगा। क्या यहाँ पे आंसर दिया है, हाँ मेरे लाल, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, अर्थात आपस में इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहा है। 5 + 2 = 7 यानी 25 का गुणा 7 से कर दिया तो 175 हो गया। यहाँ पे हम 32 लिख लिए ऐसे ही, और यहाँ पे 3 + 2 को आपस में जोड़ दिया, तो 3 + 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 का जब गुणा करेंगे मेरे लाल तो 160 आ जाएगा, जो आपका यहाँ पे डी में दिया हुआ है। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या दे लगा रहे हैं, अर्थात यहाँ पे डी दे लगा रहे हैं, वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न का जोरदारी के साथ में सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है मेरे लाल 17वां प्रश्न आपके सामने है, 14 रेशियो 9 तो 26 रेशियो क्या होगा, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे 31 होगा, क्या आपका राइट आंसर 15 होगा, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे 12 होगा, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 13 होगा, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। चलते हैं मेरे लाल, चेक करिए यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे अगर 14 की बात करें तो कैसे लिखा होगा मेरे लाल 7 × 2, जब 7 × 2 किया मेरे लाल तो क्या मिल गया हमें 14 मिल गया, और इन्हीं संख्या को 7 + 2 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया मेरे लाल 9 मिल गया, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दूसरा देख लीजिए कि यह कैसे लिखा होगा, 26 है तो सबसे पहले 26 को 2 भागों में बांट लीजिए, तो जब 26 को 2 भागों में बांटेंगे तो 1 आ जाएगा 13, और गुणे किससे कर देंगे मेरे लाल 2 से कर देंगे, तो 13 दूनी क्या आ गया 13 दूनी यहाँ पे 26, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आग क्या कर दीजिए, ये 13 दूनी 26 तो मिल गया, अब दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए तो ये 13 है, ये 13, अब +2 को जोड़ेंगे मेरे लाल तो 13 + 2 बराबर कितना होता है 15 होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन की अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर में लाल बी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। ये आज के सेशन का 18वां प्रश्न है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। 83/25 लिखा है तो यहाँ पे 29 क्या होगा, सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका आंसर 44 होगा, क्या आपका आंसर 49 होगा, क्या 40 होगा, क्या 63 होगा, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है।
सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलते मेरे लाल यहाँ पे चेक करते हैं क्या होगा। अगर जो हम बात करें इसका क्वेश्चन क्या लिखा है कि 83 रेशियो 25, तो हमें 29 रेशियो क्या यहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन मार्क में दे रहा है। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे हम बात करें इस 8 माइनस अगर जो हम 3 कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या 5, और 5 का स्क्वायर की देखें तो 25 होता है, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए मेरे लाल, यानी 9 से इस 2 को घटा दीजिए तो मिल जाएगा आपका 7, और 7 का स्क्वायर जब निकालेंगे मेरे लाल तो 49 हो जाएगा, जैसा कि आपका यहाँ पे बी में दिया है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे आंसर 49 हो जाएगा। तो ये रेशियो की जगह में क्या आएगा 49 होगा। बिल्कुल आप राइट आंसर यही देंगे, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, बी होगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दिया है वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले सेशन अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे, इस सेशन के अगले प्रश्न की ओर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे मेरे लाल 19वां एकदम जोरदार है, एकदम हलवा की तरह क्वेश्चन है मेरे लाल। अगर जो आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बना देगा कलुआ, इसलिए आप जोरदारी के साथ में इसका आंसर दीजिए, ताकि एकदम जोरदारी के साथ में आंसर देंगे। फटाफट पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए मेरे लाल, लगा दीजिए, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। सारे बच्चे जोरदारी के साथ में यहाँ पे आंसर देंगे। क्या आपका आंसर 12-34 होगा, क्या 21-33 होगा, क्या 12-14-42 होगा, क्या 15-51 होगा। चलते में लाल चेक करते हैं। अगर जो देखें तो ये प्रश्न देखने में तो बहुत जोरदार लग रहा है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम जोरदार। यहाँ पे समझ में आया मेरे लाल, ये लिखा 16 और दूसरा क्या लिखा 48, यहाँ पे अनुपात में क्या लिखा है 13 और ये लिखा है 39। आप देखिए तो मेरे लाल अगर ये 16 का हम गुणा 3 से करें तो क्या मुझे 48 मिलेगा, तो हाँ मेरे लाल मिलेगा। इस 13 का गुणा अगर जो हम 3 से करें तो क्या मुझे 39 मिलेगा, हाँ मिलेगा। ये देखो यानी इस 13 को मैंने 3 से गुणा किया तो अगली वाली संख्या मिल गई, इस 16 को मैंने 3 से गुणा किया तो ये वाली संख्या मिल गई। यानी पहले वाले को 3 से गुणा करने पर ये वाली, दूसरे को 3 से गुणा करने पर ये वाली, इसका 3 से गुणा करने पर ये वाली। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको केवल 3 से गुणा करने पर अगली वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 14 गुणे अगर जो 3 करेंगे मेरे लाल तो 14 3 को कितना होता है 42 होता है, जैसा कि आपका यहाँ पे दिया है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी दे रहे हैं वो जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। लिखा है मेरे लाल 22-12, यहाँ पे 66-36, यहाँ पे क्या लिखा है 11 और 22। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे हैं सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या 33-66 हो जाएगा, क्या 22-44 हो जाएगा, क्या 22-25 होगा, क्या 11-33 हो जाएगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या आपका आंसर होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या 33-66 हो जाएगा मेरे लाल, क्या 22-44 हो जाएगा, क्या 22-25 होगा, क्या 11-33 हो जाएगा। जितने बच्चे हैं सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। 22-12 रेशियो कितना दिया है मेरे लाल, यहाँ पे देख लीजिए 22-12 रेशियो क्या दिया मेरे लाल 66-36 दिया है। फिर दूसरा क्या लिखा है 11-22 और रेशियो यहाँ पे क्या दिया है, यही हमको ढूंढना है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चों के पास में 1 मिनट का समय दिया है, सारे बच्चे सबसे पहले इसको छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे जुड़े हैं फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते मेरे लाल देख लेते हैं क्या होगा। अगर देखें मेरे लाल 22 रेशियो क्या लिखा है मेरे लाल, ये लिखा है। अगला देखेंगे अगर जो हम यहाँ पे बात करें इस 22 का गुणे 3 कर दे मेरे लाल तो हमको 66 मिल जाएगा, और इस 12 का गुणा अगर जो हम 3 से कर दे मेरे लाल तो कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। यानी 22 गुणे 3 बराबर 66, 12 गुणे 3 बराबर 36। तो अगला क्या, यानी इसका गुणा 3 से किए तो ये वाला, इसका गुणा 3 से किए तो ये वाला, तो इसका गुणा भी 3 से करिए तो 11 गुणे 3 बराबर 33 और 22 गुणे 3 बराबर कितना मेरे लाल 66
66 होगा, तो 33 66 कहीं दिया है, 33 66 कहीं दिया है मेरे लाल, तो ए में दिया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर ए दे रहे हैं वो बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर रहे हैं। आपको समझ में तो आया होगा मेरे लाल, अगर नहीं आया तो फिर देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है, इन संख्याओं को अलग कर दीजिए। जब इन संख्याओं को अलग करेंगे मेरे लाल तो आपको बिल्कुल जोरदार के साथ में आंसर देखने को मिलेगा। चलते हैं मेरे लाल, बात कर लेते हैं कैसे दिया है। तो ये आप देखेंगे, सबसे पहले हम 22 को अलग कर लिए और इस 22 को अलग, इस 12 को अलग, यहाँ पे 12 को, ये जो दो अलग अलग संख्या लिखी है इनको दूर अलग कर दीजिए। यानी सबसे पहले यहाँ पे हम 66 इसके सामने लिख दिए और इसके सामने क्या लिख दिए, 36। तो जब हम यहाँ पे 22 गुणे 3 करेंगे मेरे लाल तो हमको 66 मिल जाएगा। अब 12 गुणे 3 करेंगे मेरे लाल तो यहाँ पे 36 मिल जाएगा। ये आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे लाल अगला भी देखिए, यहाँ पे आप 11 को अलग कर दीजिए और 22 को अलग कर दीजिए। दोनों को किससे गुणा करना है मेरे लाल, 3 से गुणा करना है। तो जब 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिक्का कितना हो जाएगा मेरे लाल, 33 हो जाएगा। अब 22 गुणे अगर 3 करेंगे मेरे लाल तो 66 हो जाएगा। तो इन दोनों को अब इकट्ठा कर दीजिए, यानी पहला क्या आया, 33 आया, दूसरा क्या आया, 66 आया, तो 33 66 हो जाएगा। जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर सी दिया है वो ए दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। 21वां प्रश्न है, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है मेरे लाल, सबसे पहले 136 रेशियो 469 तो 247 रेशियो क्वेश्चन मार्क लिखा है, और क्वेश्चन मार्क्स की जगह में क्या होगा सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलेंगे मेरे लाल, यहाँ पे देखेंगे अगर जो बात कर ले क्या 1 रेशियो यहाँ पे क्या लिखा है 136 और रेशियो क्या लिखा है 469 लिखा है, और अब अगला में क्या निकालना है मेरे लाल 247 और यहाँ पे रेशियो दे करके क्वेश्चन मार्क लिखा है। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे बात करें तो क्या दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक चलने में अगर देखें तो कितना लिखा है मेरे लाल 1 + 3, 1 + 3 बराबर कितना होता है 4, और 3 + 3 बराबर कितना होता है मेरे लाल 3 + 3 बराबर कितना होता है 6, और 6 + 3 बराबर कितना होता है मेरे लाल 9। यानी सारी संख्याओं में 3 3 जोड़ता हुआ चला। तो आप भी इन संख्याओं में सभी में 3 3 जोड़ते चलिए। तो जब 2 में 3 जोड़ देंगे तो मेरे लाल क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, और 7 में 3 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे लाल 10 मिल जाएगा। क्या यहाँ पे होता क्या, बात करेंगे यहाँ पे 6 3 9, यहाँ पे देखिए मेरे लाल बिल्कुल राइट आंसर तो आ रहा है। यहाँ पे कितना लिखा है 469, अगर 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो 10 होता है, अगर 10 देते हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए और क्या कर रहा है, दूसरा कोई नियम लगा रहा होगा, चेक कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए एक बार और देखेंगे मेरे लाल यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या कर रहा है। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। चलते हैं मेरे लाल, इनके बीच का अंतर देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है 1 3 और ये 6 लिखा है, इनके बीच का अंतर कितने का मेरे लाल, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे कितने का मेरे लाल 3 का अंतर। अगला देखेंगे तो सबसे पहले 4 और 6 और 9 देखें तो इनके बीच का अंतर कितने का 2 का अंतर, इनके बीच का अंतर 3 का। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका अगला क्या लिखा है 2 4 और ये 7 लिखा है, इनके बीच का अंतर 2 का, इनके बीच का अंतर 3 का। यहाँ देख लिया। तो आप यही भी देख लिए मिलाल कि जिनके बीच का अंतर 2 और 3 का होगा वही इसका आंसर होगा। चलते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन से देखते हैं 1 3 और 7, तो इनके बीच का अंतर तो कितने का हमें लाल 2 का, लेकिन इनके बीच का अंतर कितने का 4 का, जो यहाँ पे मैच नहीं खाता तो ये हमारा नहीं आंसर होगा। दूसरा देखते हैं 3 और 5 और 8 का देख लेते हैं, तो इनके बीच का अंतर तो 2 का है, इनके बीच का अंतर कितने का 3 का, तो बिल्कुल राइट आंसर में लाल यहाँ पे बी हो जाएगा। अब और अगर चेक करना तो कर लीजिए, यहाँ पे 3 और 6 और 8 देख लीजिए, तो इनके बीच का अंतर 3 का, इनके बीच का अंतर 2 का, जो इसका मैच नहीं खाता तो ये भी नहीं होगा। अगर जो हम 1 4 और 6 की बात कर लें तो इनके बीच का अंतर 3 का और इनके बीच का अंतर 2 का, जो मैच नहीं खा रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। तो इस सेशन का इसका बहुत जोरदार आंसर क्या हो जाएगा मिलाल बी हो जाएगा, और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दिया है वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे मेरे लाल कि आपका आंसर क्या होगा। लिखा क्या है कि 212 अनुपात कितना 436, तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे लाल, यहाँ पे आप बताएंगे इसका अनुपात क्या होगा। सारे बच्चे गोली की तरह यहाँ पे छाप देंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे मेरे लाल सबसे बच्चे क्या आंसर यहाँ पे 786 हो जाएगा, क्या 682 हो जाएगा, क्या 784 हो जाएगा, क्या 688 हो जाएगा। सारे बच्चे गोली की तरह यहाँ पे छाप देंगे। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे लाल। चलते हैं बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले लिखा क्या है 1 2 क्या लिखा है
212 यानी 212। रेशियो क्या लिखा है मेरे लाल 4 3 और ये 6। अब इनके बीच का अगर जो अंतर निकाल लीजिए तो शायद आ जाएगा मेरे लाल। हाँ बिल्कुल, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं। इनके बीच का अंतर कितने का मेरे लाल, यानी 2 का अंतर। इनके बीच का अंतर कितने का मेरे लाल, 2 का अंतर। और इनके बीच का अंतर कितने का मेरे लाल, 4 का अंतर। तो अगला देख लीजिए क्या इसी तरह है 5 6 और 0। तो सबसे पहले कितने का अंतर होना चाहिए, 2 का। तो यहाँ पे अगर जो हम 5 में कितना 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और वहाँ पे भी कितने का अंतर आया था, 4 का। तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, 7 8 4, तो यहाँ पे 784 हो जाएगा। तो बिल्कुल 0 में 4 जोड़ेंगे मेरे लाल तो 4 ही होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, 784 हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यानी कि मैंने क्या किया मेरे लाल, ये 560 है और इसमें मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देखिए जैसा जैसा यहाँ पे जोड़ता हुआ क्लास चला है उसी तरह आप जोड़ दीजिए। यानी पहली संख्या में हमें क्या करना है, +2 करना है तो +2 कर देंगे। यहाँ पे भी कितना करना है, +2 करना है, +2 कर देंगे। यहाँ पे +4 करना है, कर दीजिए मेरे लाल। अगर जो 5 में अगर जो आप 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब 0 में अगर जो 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये। इन सारी संख्याओं को आपस में लिखेंगे तो 7 8 4 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का अगला प्रश्न मेरे लाल सारे बच्चे लिखा क्या है, यहाँ पे सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। ये सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे मेरे लाल, ये आपका हाँ 23वां प्रश्न है और 23वें प्रश्न का जोरदार के साथ में आंसर देंगे। 23वां प्रश्न लिखा है मेरे लाल 123 रेशियो 36 और 221 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, क्या आपका आंसर 52 होगा, क्या 59 होगा, क्या 72 होगा, क्या 25 होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका आंसर यहाँ पे ये होगा, क्या आपका आंसर यहाँ पे ये होगा, क्या यहाँ पे ये होगा आंसर, क्या यहाँ पे होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे देखेंगे मेरे लाल। अगर जो यहाँ पे हम बात कर ले 1 2 3 बराबर कितना लिखा है 36, तो 2 2 2 2 1 रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अरे मेरे लाल इन सारे को जोड़ दिया गया है, इन जब सारे को जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3 और 3 3 कितना होता है 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 36 होता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 2 2 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाल 25। कहीं पे दिया है 25, तो बिल्कुल दिया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यानी क्या कर रहा है मेरे लाल, इन संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है। 2 + 2 + 1, जब 2 + 2 + 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर दिया है 25। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर मेरे लाल 25 हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। ये टाइप अगला है मेरे लाल, जोरदार के साथ में यहाँ पे हिला दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पे जोरदार आंसर क्या होगा। देखिए मेरे लाल ये दिया क्या है कि मुद्रा का यदि संबंध टकसाल से है तो ईंट का संबंध क्या होगा। जो संबंध मुद्रा का टकसाल से है तो ईंट का वही संबंध किससे होगा। चलते मेरे लाल, क्या आपका भट्टी से होगा, क्या ढलाई घर से होगा, क्या सीमेंट्री से होगा, क्या पूंजी से होगा। अगर जो बात किया जाए मेरे लाल तो मुद्रा की अगर ढलाई की बात किया जाए तो मुद्रा कहाँ पर बनता है, तो मुद्रा को बनाने का जो जगह है उसका नाम क्या है मेरे लाल, टकसाल केंद्र। क्या नाम होता है, टकसाल केंद्र नाम होता है। अगर जो हम यहीं पे बात कर ले ईंट का, तो ईंट का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ईंट का निर्माण होता है भट्टी में। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या देंगे, ए आंसर देंगे, इस आधार पर वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भट्टी। और जितने बच्चे यहाँ पे भट्टी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। दिखा है मेरे लाल कि लंबाई का जो संबंध मीटर से है वही विद्युत शक्ति का किससे होगा। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे मेरे लाल। लंबाई की अगर जो क्या लंबाई के मापन की विधि, लंबाई का जो यहाँ पे लंबाई का किससे संबंध है, तो लंबाई का मीटर से है, तो मीटर से है। तो विद्युत शक्ति का किससे हो जाएगा, तो विद्युत शक्ति का यहाँ पे संबंध किससे हो जाएगा मेरे लाल, विद्युत शक्ति का संबंध हो जाएगा वाट से। किससे हो जाएगा, वाट से हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी देंगे वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। आगे चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। तो मेरे लाल इतने ही प्रश्न थे। अब आगे कल फिर से मिलेंगे जोरदार सेशन के साथ में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप
पीछे भी भाई वीडियो को देखिए मेरे लाल, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही आपके पास, जैसे ही यहाँ पे आपके जैसे ही लाइव हम हो तो आपके पास में ये नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे लाल। तो जोरदारी के साथ में आप शेयर करिए अपने भाइयों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, और दूर दराज के ऐसे दोस्तों के पास में जो यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे चीज एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे जोरदार प्रश्नों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।